हाय फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 7 दैट इज टर्शियरी एंड द क्वाटरनरी एक्टिविटीज। इसके अंदर आपको क्विनरी एक्टिविटीज भी देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम सबने सुना है कि टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और क्वाटरनरी एक्टिविटी उसी का पार्ट है, टर्शियरी का ही पार्ट है, कोई अलग से सेक्टर नहीं है। लोग उसको फोर्थ सेक्टर मानते हैं बट इट इज अ पार्ट ऑफ द टर्शियरी ओनली, जो एक हाई लेवल ऑफ जहाँ पे ना थिंकिंग स्किल चाहिए, आपको मैनेजरियल स्किल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल चाहिए, और उसके ऊपर भी आता है क्विनरी। क्विनरी मतलब समझ लीजिए एक डीएम लेवल के हो गए, पीएम लेवल के हो गए, मतलब जहां पे अगेन आपको एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल चाहिए, जहां पे मैनेजमेंट बड़े लेवल पे हो रहा है, उसको बोलते हैं क्विनरी। तो क्वाटरनरी और क्विनरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और दोनों के दोनों टर्शरी का ही पार्ट है। लोग इसको फालतू में बोलते हैं कि टर्शरी अलग है, क्वाटरनरी अलग है, बिल्कुल उसका ही पार्ट है। ये बात समझ के रखिए आप, कोई अलग से नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। पहली बात, वो भी सर्विस देने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन उसका एक थोड़ा सा लेवल हाई है। अब आपके घर में जो टेक्नीशियन कुछ काम करने के लिए आता है, जैसे टीवी रिपेयर करने के लिए आता है, वो क्या है, वो भी आपको सर्विस दे रहा है, वो भी टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। जो आप जहां पे बार्बर जाते हैं, आप बाल कटवाने के लिए जाते हो, वो क्या कर रहा है, वो भी आपको सर्विस दे रहा है, वो भी इसी का पार्ट है। आप एक के घर में इलेक्ट्रिशियन आते हैं, लॉन्ड्री के लिए आप कुछ आपका कपड़ा उपड़ा देते होंगे, वो आता है। या फिर कोई ड्राइवर है आपके, अगर किसी के तो सीए है भाई, अब सीए किस में आ जाएगा, सीए क्वार्टरनरी में आ जाएगा, लेकिन है तो भी टर्शरी का ही पार्ट ना। लोगों के पर्सनल सीए होते हैं यहाँ पे, तो सीए चला गया क्वार्टरनरी में, क्योंकि वो भी आपको एक सर्विस दे रहा है, लेकिन अगेन उसकी सर्विस में उसको सोचना पड़ेगा, उसकी सर्विस में उसको दिमाग लगाने वाला काम करना है, उसकी सर्विस में खच खच कर बाल नहीं काटना है। तो देखिए, अब यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो एक स्पेशलाइज स्किल लेके आते हैं अपनी। अब जो टीचर है, टीचर क्या है भैया, टीचर टर्शरी के अंदर ही आएगा ना, लेकिन टीचर क्वार्टरनरी के अंदर चला जाएगा, बिकॉज उसको भी अगेन थॉट प्रोसेस का काम है। समझ में आया आपको बात। प्रोफेसर है, रिसर्च जो कर रहे हैं, वो क्वार्टरनरी में आ जाएंगे, लेकिन वो भी टर्शरी का ही पार्ट है। समझ में बात आपको। चलिए, तो ये इसके एग्जाम, डॉक्टर्स हो गए, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, कैशियर, दुनिया भर के एग्जाम है। यहाँ तक कि आप एग्जाम्पल है, यहाँ तक कि पब्लिशर जो अपने न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, ये सारे के सारे क्या है, दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज। एज सच इसमें कुछ ये नहीं है, बस उसी के अंदर हमने एक अलग से बना रखा है, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, पढ़ने के लिए, अपना स्टडी पर्पस है क्वार्टरनरी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कितने टाइप की होती है टर्शरी एक्टिविटीज, क्या क्या होती हैं वो देखते हैं जरा। अभी इसके ऊपर सच बताऊं, आपको उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कौन सी इसमें टर्शरी एक्टिविटीज हैं, कौन सी नहीं है। इसका बस अभी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, तो मेरा भाई ड्यूटी बनती है कि मैं चैप्टर को थॉरोली एक बार देख लो। चलिए, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं। रूरल मार्केटिंग सेंटर मतलब आपके आसपास भाई दुकान वुकान जो होती हैं। अब आपके एरिया में पीरियोडिक मार्केट्स लगते हैं, गांव में लगते हैं ना, संडे टू संडे मार्केट लगते हैं, मंडे मार्केट लगता है, अलग अलग दिन पे अलग अलग एरिया में होते हैं। वो क्या होते हैं, वो पीरियोडिक मार्केट्स होते हैं। ठीक है, आपको छोटे छोटे शॉप्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे मॉल्स मिल जाएंगे। मॉल्स भी बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, छोटे छोटे मतलब एक तरह से एक शॉपिंग सेंटर हो गया एक तरह से गाँव का। ठीक है, उसको बोलते हैं आप। मंडीज हो गई, ये सब इसका पार्ट है, इसी का पार्ट है, पूरा सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए अर्बन मार्केटिंग सेंटर, जहां पे थोड़ा सा क्वालिटी हाई हो जाती है, जहां क्वालिटी हाई नहीं बोलूंगा, पैकेजिंग हाई हो जाती है। सही बताओ तो क्वालिटी तो वही रहती है ऑलमोस्ट, पैकेजिंग हाई हो जाती है थोड़ी सी, आपको ज्यादा ये मिल जाएगा, कमोडिटीज वहां पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको वहां पे एजुकेशन का, हेल्थ केयर का सेक्टर थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा। यही सब चीजें आपको अर्बन में मिल जाएंगी। बाकी गांव में भी वो सारी चीजें मिल रही है, लेकिन गांव में भी उसका लेवल कम है, उसकी मार्केटिंग थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए, सर्व एज अ हब फॉर द लेबर मार्केट। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। अब आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कोई छोटा मोटा नहीं है भाई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत बड़ा अपने आप में। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, जो आपको मोबाइल की सर्विसेज दे रहा है वो भी इसके अंदर आता है। पोस्टल सर्विसेज मिल रही है आपको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी इसी के अंदर आती हैं। ये सब हमें एग्जाम्पल इसमें दिमाग में रखना है, पर्पज है हमारा। चलिए देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर सर्विसेज, लीगल कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑल दीज पार्ट ऑफ द सर्विसेज दैट इज अ टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब क्या होती है भैया। रिटेल शॉप्स आपने देखी होगी, अब डी मार्ट में आप जाते हैं ना, डी मार्ट में, जिसके अंदर भाई फिक्स प्राइस है। रिलायंस के मार्ट्स हैं, आप देखे होंगे, जिसको आई स्मार्ट वो लोग बोलते हैं साथ से, उसमें आप जाइए, आप वहां पे वो कर सकते हैं क्या, फिक्स प्राइसेस होती हैं वहां पे। फिर आपके नॉन स्टोर रिटेलिंग शॉप्स होती हैं, जहां पे भाई आप जाके मोल भाव करते हो, भैया कितने का दे रहे हो, क्या है, डोर टू डोर सेलिंग की जाती है, बहुत सारे सेल्समैन आके बेचते रहते हैं। ये सब किसका पार्ट है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। सिर्फ अब इतना समझना है इसके अंदर बस,
और कुछ नहीं। वेंडिंग मशीन हो गए, इंटरनेट सेल्स हो गए, मेल ऑर्डर्स हो गए, सब इसी का पार्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। होलसेल ट्रेडिंग देखिए हर एक एरिया में होती है, होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, मतलब थोक में जो बेचते हैं, ज्यादा मात्रा में बेचते हैं। दुकानदार भी आपके गांव का दुकानदार भी वहीं से लेके आता होगा, तो वो एक तरह से इंटरमीडिएटरी मर्चेंट होते हैं। एक हो गया कंपनी, कंपनी से एक अपने होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने पास रहते हैं, होलसेल ट्रेडर से दुकानदार वाले लेके जाते हैं, ठीक है। रिटेलर यूजुअली बाय फ्रॉम द होलसेलर्स हु ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट, मतलब उस पे देते हैं। चलिए ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। देखिए अब हम ट्रांसपोर्ट कैसे टैली करते हैं भैया। ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट का अच्छा खासा रोल है भाई, अच्छा खासा रोल होता है। जैसे गवर्नमेंट इसकी सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है। ट्रांसपोर्ट की बात करो तो गवर्नमेंट सबसे बड़ी इसकी सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे अपना रोडवेज पे काम कर रही है, वाटरवेज गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है, यहाँ पे रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, सारे के सारे क्या है, ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। तो गवर्नमेंट आपको इसमें ज्यादा एक्टिव दिखेगी। रेलवे तो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में चल रहा है, तो गवर्नमेंट भी तो हमको सर्विस ही दे रही है ना, तो गवर्नमेंट भी इसके अंदर डाल सकता हूं मैं तो। चलिए अच्छा, एक टर्म आपके लिए दिमाग में आपको बताना चाहता हूं, मेरे दिमाग में आ गई। आइसोक्रोम क्या होता है? आइसोक्रोम लिखता हूं मैं यहाँ पे, आइसोक्रोम एक कई एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, फालतू में पूछ लेंगे तो भरोसा नहीं इनका। ज्योग्राफी का भी पार्ट है और साथ साथ यहाँ पे भी है। आइसोक्रोम वो लाइंस होती हैं जैसे आप जिसको आप इक्वली टाइम में ट्रैवल कर सको, ठीक है। जैसे आपको बताऊं मैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ए से बी में जितना डिस्टेंस है, ए से जितना टाइम लग रहा है, ए टू सी में जितना टाइम लग रहा है, बी टू सी में, तो सारे के सारे क्या आइसोक्रोम है, इक्वल डिस्टेंस पे सारे के सारे, ठीक है। तो उनको वो लाइंस होती है मैप के ऊपर जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं एक दूसरे से, इक्वल टाइम लगता है उनको जाने के लिए, ये होता है, उनको बोलते हैं आइसोक्रोम। चलिए अब ये सब ट्रांसपोर्ट भी अगेन किस में आता है, ऑलरेडी बता दिया आपको, गवर्नमेंट के अंदर आता है। अच्छा उसके बाद अपना कौन कौन से भाई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को? पॉपुलेशन साइज। क्यों भाई पॉपुलेशन साइज कैसे अफेक्ट करेगी? अब देखिए ये आपको बताता हूँ, तो थोड़ा सा कायदे की बात बताता हूँ। गवर्नमेंट भी उसी एरिया में फोकस करती है ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने का जिस एरिया में आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिले, क्योंकि वोट बैंक है वो, सच बात है। अगर वोट बैंक नहीं रहेगा उस एरिया में तो उस एरिया में गवर्नमेंट भी थोड़ा कम ध्यान देती है। आप अपने कुछ रूरल एरियाज में जाके देख लीजिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है। उस एरिया में अभी भी पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक मतलब पब्लिक बसेस नहीं जाती हैं, बहुत कम है, दिन में 2 आती है, दिन में 2-3 से ज़्यादा नहीं आती। ये है चीज़ें वहाँ पे कहानी, ठीक है। चलिए ज्योग्राफिकल फैक्टर, ऑफकोर्स ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अब कोई माउंटेनियस रीजन है, उसी रीजन में कैसे उस लेवल का ट्रांसपोर्ट बनाया जाएगा। अगर कोई इंडस्ट्रियल हब है उस एरिया में अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा। कोई सिटी है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी, उस एरिया में आपको अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए कम्युनिकेशन, अब ये क्या है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, जैसे कि लेटर, कोरियर, ये भी आज भी वर्केबल है, आज भी चलता है भाई। अभी भी आप राखी भेजते तो इससे भेजते, तो वो बात अलग है कि आजकल मीशो आ गया कि मीशो से ऑर्डर करो डायरेक्टली पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी क्या अभी भी इंडियन पोस्ट की वैल्यू खत्म हो गई क्या? नहीं, इंडियन पोस्ट की आज भी वैल्यू है, इंडियन पोस्ट से आज भी चीजें आती हैं। बहुत सारे बैंक में भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भेजते हैं इंडियन पोस्ट के थ्रू भेजते हैं। अपने एसबीआई और बाकी नेशनलाइज बैंक तो वही करते हैं, ठीक है। मॉडर्न कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट एंड एवरीथिंग दैट वी ऑल नो, ठीक है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, कितने कम्युनिकेशन सर्विसेज है। टेली कम्युनिकेशन आपको पता है, जिसके अंदर मोबाइल नेटवर्क, मास मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया आजकल आ चुका है, इसी का पार्ट है इंटरनेट। तो ये सब चीजें। सर्विसेज, अब देखिए सर्विसेज डिपेंड करती हैं आपकी भाई कितने टाइप की सर्विस है। लो ऑर्डर सर्विस बार बार आ गया, उसके अंदर लॉन्ड्री वाले आ गए, बड़े बड़े सर्विसेज नहीं। हाई ऑर्डर लॉयर, डॉक्टर, कंसल्टेंट, इससे देखिए, इससे हमें ये सब पढ़ने की भले जरूरत ना पड़े, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि ये सब जो चीजें हैं ये किसका पार्ट है, ये हमारा पूरा का पूरा टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, मुझे ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। लॉयर, डॉक्टर, कंसल्टेंट, ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। पब्लिक सर्विसेज में क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग अपने फायर वाले आते हैं ना, जो रेड कलर की गाड़ी होती है उनकी। एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ध्यान दीजिए इसके ऊपर। रिक्रिएशनल, एंटरटेनमेंट वाली, ठीक है। आप इमेजिका चले जाते हो, मल्टीप्लेक्सेस हो गए, आप अपने इसमें जाते हो ना, पीवीआर में जाते हो। पर्सनल सर्विस, जैसे आपके घर पे हेल्पर लोग आते हैं काम करने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए आते हैं, कुछ दूध देने वाले भैया आते हैं, बहुत लोग पर्सनलाइज होते हैं, अपने लगाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सब्जी ला के देने वाले भी भैया होते हैं। ये सब क्या है? ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द सर्विसेज जो हमें दिमाग में रखना है। मेन पर्पज यही है कि हमें सर्विसेज दिमाग में रखना है कि क्या क्या सर्विसेज का यहाँ पे पार्ट है। चलिए ये बताने का पर्पज है यहाँ पे बस, ठीक है। चैप्टर को इसलिए मैंने उतना पूरा पढ़ेंगे तो बोर भी हो जाएंगे चैप्टर के अंदर, वैसे कुछ दम नहीं, इसलिए एग्जांपल्स यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए एक केस स्टडी देखते हैं भाई, मुंबई डब्बा वाला। मुंबई डब्बा वाला अपने आप में इतनी अच्छी सर्विस है कि 2005 के अंदर बाढ़ आई थी मुंबई में इतनी हैवी, तो भी इनकी डब्बा की सर्विसेज नहीं बंद हुई थी।
आप ये समझ सकते हैं कि इस लेवल पे इनका ऑर्गेनाइज सिस्टम है, कैसे ये लोग काम करते हैं। तो इट इज अ फूड डिलीवरी सिस्टम, इट इज वन ऑफ द केस स्टडी। इसके ऊपर लोग पढ़ाई करते हैं यार, कैसे मतलब इतना खतरनाक मैनेजमेंट है इनका। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं मुंबई डब्बा वाला, आपको मतलब लिटरली दुनिया भर की, आपको नेशनल ज्योग्राफी पे इसकी केस स्टडी मिल जाएगी। इट इज वन ऑफ द फाइन मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए, अब कौन कौन से भैया कहां पे भैया लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स नाउ एंगेज इन द सर्विस सेक्टर, बिकॉज पैसा है थोड़ा सा, और थोड़ी स्किल हम सीख सकते हैं इसके लिए, लोगों को कंफर्टेबल भी लगता है। लोगों को सबको खेती करना कंफर्टेबल नहीं है भाई, ठीक है। टूरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस सेक्टर, या फिर टर्शरी सेक्टर। सर्विस अच्छा टर्शरी सेक्टर बोलिए आप। इट इज अ लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर। कैसे इफेक्ट करता है भैया कि भाई उस एरिया में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, उस एरिया में सेफ्टी अवेलेबल है या नहीं, उस एरिया में क्लाइमेट अच्छा है कि नहीं है, उस एरिया में किस टाइप का लैंडस्केप है, उस एरिया में किस टाइप की हिस्ट्री है, उस एरिया में कल्चर कैसा है, ये सब टूरिज्म को इफेक्ट करता है। तो टूरिज्म के ऊपर देखिए, टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा अपने को, क्यों भाई लोग घूमने फिरने जाते हैं, लोग मजे करने के लिए जाते हैं वहां पे। टूरिज्म वही है ना, जैसे आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं पे जा रहे हैं, एज अ टूरिस्ट बन के आप जा रहे हैं, आप सिंगापुर जा रहे हैं, तो सिंगापुर आप क्या करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप रिक्रिएशन के लिए जा रहे हैं, रीजनोवेट होने जा रहे हैं आप अपने आप को। चलिए, वो तो अपने को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, अपने को ऐसा पूछा नहीं जाता, अपने को सिर्फ दिमाग में रखना है कि कैसे टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। चलिए देखिए क्या क्या भाई बूस्ट होता है टूरिज्म से। होटल, रोड, एयरपोर्ट, लोकल सर्विसेज, अपना लोकल ट्रांसपोर्ट, ये सब बूस्ट होता है। लोकल लोगों को काम मिलता है, बहुत सारे शॉप्स ओपन हो जाते हैं। अभी राम मंदिर बना, राम मंदिर से कितना टूरिज्म बूस्ट हुआ है आपको पता भी। प्रयागराज में यही लगा, सारे के सारे जितने भी श्रद्धालु वहां पे आएंगे, ऑलमोस्ट सारे के सारे गए होंगे राम मंदिर अयोध्या, क्योंकि बूस्ट नहीं हुआ वहां पे, इकोनॉमी नहीं बूस्ट हुई, वहां के लोगों को काम नहीं मिला। कुंभ मेला जब सेटअप हो रहा है, तो कुंभ मेला कितनी बड़ी गैदरिंग है, वहां पर कितने स्टॉल लगाए जा रहे हैं, कितने लोगों को काम मिल रहा है। चलिए, कितने लोग तो कुंभ मेला के एरिया में लगा रहे हैं, कितने लोग बाहर लगा रहे हैं, क्या उनको नहीं मिल रहा है? कितने लोगों को जो ट्रांसपोर्ट वाला है, जो रिक्शा वाला है, सबको मिल रहा है काम। जो वहां पे करने के लिए रेडी है, सबको काम मिल रहा है वहां पे। आसपास बहुत सारे होटल्स तो दुनिया भर के पैक मिलेंगे आपको, रहने की जगह नहीं मिलेगी मतलब होटल्स में, इतना है वहां पे। सेम मैं क्यों बता पा रहा हूं, बिकॉज मैं नासिक में जब कुंभ मेला लगा था 2014 के अंदर, मतलब होटल तो जाने दो, आप पूछ के देख लो, मतलब होटल के हैवी प्राइजेस जितने प्राइजेस, मतलब वो 1000 एक दिन का लेता हो, उस टाइम 5000 लो दो भाई तुम। नहीं है उनके पास जगह, सीधा बोलते नहीं जगह है। इसका मतलब क्या है भाई, ये भाई कि मतलब जब ये सब अभी भी नासिक स्टिल वर्किंग ऑन दैट कि कुंभ मेला उन्हें ऑर्गेनाइज करना 2027 का, अगेन ऑल द थिंग्स आर सेम। तो ये होता है इकोनॉमिक जनरेशन, ये टूरिज्म का ही पार्ट है। चलिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसे होता है भाई, क्लाइमेट की वजह से। ये सब देखिए, एक बार सिर्फ आपको आइडिया है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा इसका आइडिया, जैसे गो थ्रू कर लीजिए करिए इसको। क्लाइमेट है, ये बुक पे दिया है, देखो यार मैंने यहाँ पे बुक पकड़ा है तो बुक से हिसाब से बता रहा हूँ, अदरवाइज इसके ऊपर ऐसा कुछ दम नहीं है। सिर्फ इतना है कि टूरिस्ट पार्ट है, टूरिज्म पार्ट है, टूरिज्म से हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, काम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, तो टूरिज्म को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब लोग बोलते हैं ना कि राम मंदिर क्यों बनवा रहे, अरे राम मंदिर बनवाने से उस एरिया की टूरिज्म बूस्ट होती है भाई, कुंभ मेला करने से उस एरिया का टूरिज्म बूस्ट होता है, उस एरिया की इकोनॉमी बूस्ट होती है। हर चीज थोड़ी गरीब है, अब बोलते हैं गरीबों को पैसा बांट दो, अरे भाई भगवान ने बोला है कि पैसा दूसरों को सिर्फ डायरेक्टली हाथ में देने से गरीबी दूर नहीं होती है, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। चलिए, फालतू नहीं बोलना मुझे भी। चलिए, ये सब चीजें तो आप हिस्ट्री के एक्सपेक्ट से देख रहे हो, उस एरिया की कल्चर कैसी है, इकोनॉमी कैसी है। जैसे गोवा में लोग घूमने जाते हैं भाई, ठीक है, गोवा की इकोनॉमी कोस्टल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वार्टरली एक्टिविटीज, ज्यादा इसके ऊपर मैं इसलिए फोकस नहीं किया, क्वार्टरली एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। कौन से लोग होते हैं क्वार्टरली एक्टिविटी के ऊपर, जो नॉलेज ओरिएंटेड है, जो नॉलेज हब है। कौन है भैया, जो नॉलेज हब वाले लोग हैं, मतलब पूरे नॉलेज के साथ डील करते हैं। कैसे भाई, रिसर्च वाला काम, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उनको। सीए भैया, सीए क्या करेगा, सीए तुमको आके भाई कैसे अपना अकाउंट मेंटेन करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर ध्यान देगा आपको। आपका टैक्स कंसल्टेंट भी ऑलमोस्ट वही काम करेगा। आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर आएगा, वो भी यही काम करेगा ना। आपका क्या बोलते हैं, ये बोल सकते हैं आप, डॉक्टर हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। आपका प्रोफेसर हो सकता है इसके अंदर, प्रोफेसर हो जाएगा। और क्या हो सकता है, चलिए एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाला, कंसल्टिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर आएगा। आपका जिम वाला बॉय भी इसके अंदर आ सकता है, जो जिम ट्रेनिंग देता है आपको, जिम ट्रेनर है, वो भी इसके अंदर आ सकता है, बिकॉज उसका काम क्या है, और थोड़ा सा लो लेवल में आ जाएगा, लेकिन अगेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसको, ठीक है। आपको अच्छे से डाइट बताएगा, डाइटिशियन हो गया इसके अंदर, समझ में आएगी बात आपको। तो ये सब इसके अंदर आएंगे, क्वार्टरली के अंदर आएंगे। तो फिर क्यूलिनरी के अंदर कौन आएगा भाई, ये भी देखते हैं ना। ये तो एक तरह से वही है, उसका एग्जांपल है।
देखिए हाई स्किल प्रोफेशनल, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कनेक्टिविटी सब इसका पार्ट है। चलिए मेन समझना है कि कौन कौन से लोग आते हैं, अपने को वही क्वेश्चन पूछा था। क्विनरी, क्विनरी में कौन आएगा भाई, जो डिसीजन मेकर्स है। अब क्विनरी के अंदर आपका जिम ट्रेनर नहीं आएगा, क्विनरी के अंदर आपके प्रोफेसर टीचर उस लेवल पे नहीं आएंगे। अब यहाँ पे हाई लेवल का भाई पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ये इस लेवल के यहाँ पे लोग आएंगे आपके। चलिए तो यहाँ पे देखिए दिस एक्टिविटी आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ द क्वार्टरली सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे कौन आएगा भैया, यहाँ पे आपका डीएम साहब आएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। आपके यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स आएंगे, सीएम आएंगे, सीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बड़े बड़े अपने अंबानी जी आ गए यहाँ पे, बड़े बड़े इसके कंपनी के मालिक आ गए यहाँ पे, सीईओ आ गए, जो पूरे उसको मैनेज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का काम है उनका, वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो जो देखिए अब जो डीएम के अंदर भाई सीए भी काम कर रहा है, डीएम के अंदर अलग अलग एरिया के लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरह से ये समझिए यहाँ पे कि क्वार्टरली वो चीज है जिसको एक स्पेसिफाइड टास्क आता है, ठीक है, जो हाई लेवल का टास्क है, अगेन उसमें थिंकिंग स्किल है। लेकिन क्विनरी वो है जो सबको एक साथ कंबाइन करके मैनेज कर रहा है, उसको बोलेंगे यहाँ पे क्विनरी। जैसे कि और हाई लेवल पे चले जाइए आप, जिसको पूरा मैनेजमेंट का टास्क दिया है, पॉलिसी का टास्क दिया है, उसको बोलेंगे क्विनरी। तो दोनों में अंतर है। क्विनरी को इसलिए बोलते हैं इट्स अ गोल्ड कॉलर। कौन सा कॉलर होता है भैया, इट्स अ गोल्ड कॉलर। ब्लू कॉलर कौन होता है, जो कि अपने इसमें है इन्वॉल्व है, जो हाथ थोड़े उनको काले करने पड़ते हैं, आपको बताओ, मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं, थोड़ा हाथ उनको ना ग्रीस तो लगता ही है काम करने में, कहने का मतलब ये है मेरा। रेड कॉलर कौन होते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटी में काम करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, रेड कॉलर तो बहुत बार बता चुका हूं मैं। व्हाइट कॉलर कौन होते हैं, जो मेट्रो इसमें टेक पॉलिस में काम करते हैं, या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हो गए, उनको आप व्हाइट कॉलर बोलिए, जो कि ना एम्प्लॉयज हैं। आप क्वार्टरली को यहाँ पे बोल सकते हैं व्हाइट कॉलर। देखिए यहाँ पे क्वार्टरली के लिए लिख देता हूं व्हाइट कॉलर। आप वो लोग हैं जो भाई स्पेसिफाइड काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप व्हाइट कॉलर बोल लीजिए, ठीक है। जो स्पेसिफिक अपना टास्क कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, उनको बोलिए आप। तो देखिए क्विनरी वाला एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में तो नहीं है, आप उसको दुनिया भर के उसको चीजें उसके पास आती है काम देखने के लिए, तो मैनेज कर रहा है वो। चलिए क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडियाज, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटेजी, डिसीजन मेकिंग, ये इसके अंदर आते हैं। चलिए अब तो हो गया, इसमें और कुछ है, गोल्ड कॉलर वर्कर इनको बोलते हैं। अच्छा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज आउटसोर्सिंग। आपने इंडिया में बहुत सारे बीपीओ कंपनी देखी होंगी, कॉल सेंटर्स देखे होंगे, ये क्या है, तो ये करते क्या है, अभी उन्हें कोई सर्विसेज चाहिए। अब उन्हें पता है कि वो अगर जैसा अमेरिकन कंपनीज है, वो चाहेंगे कि भाई अगर अमेरिकन लोगों को हायर करें, बहुत महंगा जाएगा, तो आउटसोर्स करेंगे इंडिया में, किसी कंपनी को बोलेंगे भाई तुम हमारे लिए भाई सर्विसेज दो। आप देखते ना हर एक कंपनी का अपना कॉल सेंटर होता है, उसको कोई ना कोई भाई आउटसोर्स करके बैठा है, मतलब कंपनी कहीं और है, आउटसोर्सिंग कहीं और से की जा रही है, मतलब कम पैसे में की जा रही है। पर्पज है आउटसोर्सिंग से उन्हें बहुत फायदा होता है, ये है, और सस्ते में हो जाता है। और ज्यादा करके कहां से लोग करते हैं, उस एरिया से लोग करते हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत हैवी है और कम काम में लोग कर सकते हैं, जैसे इंडिया के लोग, चाइना के लोग, साउथ ईस्ट एशिया के लोग, पाकिस्तान के भी हो गए उसके अंदर, जिसमें चीप मिल जाए और अच्छा भी मिल जाए उन्हें, ऐसे इनको आउटसोर्सिंग कहते हैं। देखिए नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग आजकल हो रही है, आजकल ये गवर्नमेंट भी कर रही है। क्या करते हैं भाई, उन्हें अभी आजकल मिलिट्री भी कर रही है भाई, दबे स्पेशलाइज वर्कर्स बुलाती है आजकल, तो उन्होंने स्पेशलाइज ऑफिसर्स भी हायर करने चालू कर दिए। पहले के लिए वो बोलते थे ना कि एसएसबी सबके लिए रहेगी, अब उन्होंने एसएसबी सबके लिए मैंडेटरी थोड़ा बाजू कर दिया। उन्होंने ये काम टीए के थ्रू चालू किया है, आपको बता दूं मैं। उन्होंने अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ना जो आईटी में के अंदर जो काम कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने हायरिंग की थी। उन्होंने आई थिंक कौन सी चाइनीज लैंग्वेज मैंड्रीन, उसके लिए उन्होंने हायरिंग की थी। क्या था ये सब भी तो, लेकिन अभी तो इनको परमानेंट एम्प्लॉय बना रही है वैसे तो आर्मी, लेकिन इनके लिए वो आउटसोर्सिंग भी करती है। ये सेम आजकल ये भी करते हैं, अपने कॉर्पोरेट भी करते हैं, मतलब आर&डी के लिए, बिजनेस रिसर्च के लिए। आजकल बहुत सारे वो बोलते हैं ना, आजकल डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। आजकल अपने को पीआर हाउसेस देखने को मिलते होंगे, ये सब क्या है, एजेंसीज बनती है, ये सब क्या आउटसोर्सिंग ही तो है। चलिए इससे उन्हें फायदा बहुत होता है। तो देखिए क्वार्टरली एक्टिविटी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। क्वार्टरली एक्टिविटी वो होती है जो भाई इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रही है, एक पर्टिकुलर उनको भाई टास्क पता है, उनको ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगा, उनको एक पर्टिकुलर रिपीटेटिव टास्क भी पता है, उन्हें ये सब करना है। लेकिन क्विनरी क्या है, जो सबको मैनेज करता है, क्विनरी उसको बोलते हैं। तो क्वार्टरली से ऊपर है क्विनरी, इसलिए इसको गोल्ड कॉलर कहा गया है, और क्वार्टरली को बोला गया तुम व्हाइट कॉलर हो भाई, तुम्हारा भी अच्छा काम है लेकिन ये तुमसे ऊपर है,
क्योंकि तुम सबको मैनेज कर रहे हैं, एक तरह से लीडर हैं, आपको सीधी बात बताऊं तो मैं। चलिए अब 2-3 कॉलर आपको बता दूं जरा, एग्जाम में पूछा जाता है। पिंक कॉलर क्या होगा? पिंक कॉलर, पिंक कॉलर वो होगा जो वीमेन रिलेटेड वर्क है, नर्सेस हो गए एक तरह से आप बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है, नर्सेस हो गए। फ्लाइट अटेंडेंट, जैसे कि अपने को फ्लाइट अटेंडेंट आपको देखने को मिलता है जनरली लेडीज होती हैं, ठीक है, तो हो गए विमेन रिलेटेड जो काम है वो जो बता करके थोड़ा सा ना उसके साथ ये हो गया, एक हमारा बना हुआ है, प्री कंसेप्शन बना हुआ है, वो हो गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए नर्स हो गए, फ्लाइट अटेंडेंट हो गएंगे आपके लिए, क्या बोलते हैं फ्लाइट अटेंडेंट को? एयर होस्टेस, करेक्ट, वो हो गए यहाँ पे। ओके, इनको बोलते हैं पिंक कॉलर वर्कर। और ब्लू तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, रेड बता चुका हूं, गोल्ड बता दिया, ये हो गया। ब्लैक कॉलर क्या होते हैं? ब्लैक कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कॉलर जरा क्वेश्चन करेंगे बाद में। ब्लैक कॉलर क्या होते हैं? ब्लैक कॉलर वो होते हैं जो कोल एंड पेट्रोलियम में काम कर रहे हैं भाई, उनको बोलते हैं, उस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं ब्लैक कॉलर। तो कितने कॉलर हो गए भाई हमारे? रेड हो गया, गोल्ड हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया और ब्लैक हो गया। 6 कॉलर हमने कर लिए। अच्छा और कुछ है क्या? ग्रे कॉलर। ग्रे कॉलर कौन होता है भैया? ग्रे कॉलर वो होते हैं जो भाई जिनको नॉलेज भी है और जिनको हाथ से काम भी करना पड़ता है। तो जो साथ ही से इंजीनियर्स हो गए बहुत, आप उनको बोल सकते हैं। इंजीनियर्स क्या करते हैं? सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं? दे हैव द नॉलेज ऑल्सो एंड दे हैव टू कम ऑन द ग्राउंड एज वेल। जैसे सुपरवाइजर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, उनको नॉलेज भी होती है एंड दे हैव टू कम ऑन द ग्राउंड एज वेल, तो हाथ भी उन्हें थोड़े खराब करने पड़ते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रे कॉलर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटी? कौन सी है भाई? फार्मिंग तो प्राइमरी है ना, ट्रेडिंग, वीविंग, वीविंग क्या आ जाएगा आपका? मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, हंटिंग आपका टर्शियरी सॉरी प्राइमरी में आ जाएगा, तो ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी? आयरन स्मेल्टिंग होता है ना, कैचिंग फिश, ये तो प्राइमरी में चला जाएगा बिकॉज ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज से डील कर रहा है। बास्केट वीविंग ये तो है बिल्कुल, ये तो अपना, अच्छा नॉट पूछा था ना, अच्छा हाँ तो यही जाएगा ना नॉट के साथ। वो देखिए ये समझाते समझाते मैं भूल जाता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलती है मेरे साथ, ये जाएगा आपका लिए। चलिए ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता? कौन सा है भाई? आप खुद देखिए, प्राइमरी कहां से होगा? तो यहां पे सर्विसेज होगा, सिंपल सी बात है, सर्विसेज। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वार्टरनरी दिया है, अरे क्वार्टरनरी तो एक अलग से एक स्पेशलाइज सेल हो गया ना भाई। सर्विसेज आपकी हर एक टाइप की सर्विसेज है यहाँ पे, जो आपको ऑटो रिक्शा चला के भेज रहे भैया वो भी आपके सर्विसेज में आते हैं, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज ज्यादा मिलेगी। क्वार्टरनरी तो सबसे ऊपर में चला गया ना, उसके ऊपर क्विनरी चला जाएगा, तो उनका सेगमेंट बहुत छोटा सा है, दे आर द पार्ट ऑफ इट, बट उनका सेगमेंट बहुत 2-3% वाला है। वो सारा सर्विसेज नहीं मैनेज कर रहे, आपके घर में लॉन्ड्री नहीं कर रहे आके, वो ये सब सर्विस आपके घर में टेक्नीशियन का काम नहीं कर रहे हो, तो ज्यादा करके आपको सिटीज में सर्विसेज ज्यादा मिलेंगे आपको। चलिए, आजकल भी इसके भी भाई काफी स्पेशलाइज सर्विसेज हो गए। जॉब दैट इन्वॉल्व हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशन, लेवल ऑफ इनोवेशन की बात यहां पे की जा रही, कौन होगा भैया? ये क्विनरी की बात होगी। हाई डिग्री ऑफ चाहिए, हाई डिग्री चाहिए, सबसे हाई डिग्री चाहिए, कौन है भैया? क्विनरी है, जो लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग कर रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू द क्वार्टरनरी? क्वार्टरनरी में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर? नहीं भाई। पेपर एंड रॉ पल्प प्रोडक्शन? बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी टीचिंग? हाँ भाई बिल्कुल, आपको बताते हैं ना प्रोफेसर क्वार्टरनरी का पार्ट हो सकते हैं। क्वार्टरनरी में वो लोग होते हैं जिनको स्पेशलाइज्ड टास्क है, लेकिन दे आर वेरी गुड एट दैट, उसमें नॉलेज भी है, दिमाग भी लगाना है, सब कुछ है, सीए हो गया इसके अंदर, डॉक्टर्स आ गए इसके अंदर, लेकिन क्विनरी इज मैनेजिंग एवरीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू बोला। अच्छा, आउटसोर्सिंग रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी? बिल्कुल करता है। आउटसोर्सिंग ऑफ कोर्स, अब बाहर कंट्री के लोगों को वहीं पे हायर कर दे रहे हो, वहीं से वो लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं, कम पैसे में हो रहा है, लेकिन दे आर स्किल्ड, तो अच्छा काम भी करके दे रहे हैं। एट टाइम इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कैन आल्सो बी आउटसोर्स? बिल्कुल करते हैं। बीपीओ आर बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज कंपेयर टू केपीओ? नहीं, केपीओ ज्यादा अच्छा है। केपीओ मतलब स्पेशलाइज आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, आपको लीगल एक्सपर्ट चाहिए, आपने आउटसोर्स कर लिया, आपको प्रॉपर कुछ इंजीनियर्स चाहिए, आपने उनको आउटसोर्स कर दिया, ये होता है। ये केपीओ मतलब बहुत स्पेशलाइज होती हैं, तो ये आपको क्या बोलते हैं? बीपीओ और बेटर। बीपीओ कैसे? केपीओ ज्यादा अच्छा है ना। देयर मे बी डिससेटिस्फेक्शन अमंग जॉब सीकर इन द कंट्री दैट आउटसोर्स द जॉब? बिल्कुल भाई, क्योंकि कम पैसा मिल रहा है, तो ये है चीज। तो ये था हमारा। सो
टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर हमने 3 टाइप देखा है, मतलब क्वार्टरनरी भी पढ़ा हमने क्विनरी भी पढ़ा है। यहीं पे क्वेश्चंस आते हैं। हमने डिफरेंट कॉलर ऑफ जॉब्स पढ़े हैं, जैसे आपको रेड कॉलर, व्हाइट कॉलर, ग्रे कॉलर, पिंक कॉलर, ब्लू कॉलर और ब्लैक कॉलर, ये हमने पढ़ा है। और प्लीज अब इसको नोट टेकिंग करिए, चैप्टर को एक बार गो थ्रू करिए। अच्छा, एक और चीज, व्हाट इज अ डिजिटल डिवाइड? यह वैसे पढ़ाने लायक कुछ था नहीं है इसमें। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? इसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड वो चीज होती है, एक डिजिटल गैप क्रिएट होता है पर्टिकुलर इसमें लोगों के बीच में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफी अच्छा भाई नॉलेज है डिजिटल, लाइक कैसे इंटरनेट यूज करना है, कैसे एक्सेस करना है, बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज है उन्हें, सब कुछ दे नो हाउ टू डू इट, घर बैठे वो सारा काम कर पाते हैं। और कुछ रूरल सेक्टर, एक तरह से अर्बन और रूरल में हमें देखने को मिलता है डिजिटल डिवाइड है। आजकल तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था, आजकल काफी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी है। मतलब काइंड ऑफ गैप बिटवीन द पीपल, दोज हु नो द इंटरनेट, हाउ टू यूज द इंटरनेट, एंड दोज हु डोंट नो, इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। यूपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहीं से था। सो ये है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोशिश करूंगा कि अब बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिसाइज चीजें हैं वो करा दूं, बाकी पूरा चैप्टर ना कराते हुए। 3 चैप्टर बचे हुए और जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन आए हैं, और इसके जैसे ही खत्म हो गए आगे देखते हैं क्या करना है मुझे, बट पहले इसको फिगर आउट करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।